अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद मॉस्को ने भी अपनी तरफ से एक तीखी प्रतिक्रिया दे दी। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने गुरुवार को देखिए अमेरिका को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए ये कहा कि कदम युद्ध की कार्रवाई के समान है। उन्होंने ये कहा कि देखिए शांति निर्माता ट्रंप पागल यूरोप का साथ देकर के रूस के साथ युद्ध की राह पर निकल पड़े हैं। अब ऐसे में मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर यह लिखा है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। क्या एग्जैक्ट उन्होंने लिखा वो हम आपको बता दें। अमेरिका हमारा दुश्मन है और उसके बातूनी शांति निर्माता अब रूस के साथ पूरी तरह से युद्ध के रास्ते पर उतर आए हैं। मेदवेदेव आगे ये कहते हैं कि ये निर्णय रूस के विरुद्ध युद्ध की कार्रवाई है और अब ट्रंप पूरी तरह से पागल यूरोप के साथ जुड़ गए हैं। ये एग्जैक्ट उनकी लाइन जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी, कहा। अब इसका असर आगे आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में देखिए कि दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मॉस्को में रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए यानी कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के मूल कारणों को हल करने की जरूरत है और यूक्रेन को हमारे लक्ष्य अपरिवर्तित रहे, यानी कि यूक्रेन को लेकर के जो हमारा लक्ष्य है यानी कि रूस का जो लक्ष्य है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया है जो कि मॉस्को को यानी कि रूस को नागवार है। अब अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी जो तेल कंपनियां हैं रोसनेफ्ट और लुकोइल पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के लिए कैमरिन पर दबाव बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया। अब देखिए थोड़ा हम ट्रंप की भी बात यहां पर कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत अपने आप को बताते हैं। कई बार वो कोशिश करते हैं कि शांति के जरिए जो है हम स्थिति को संभाल लें और ज्यादातर टाइम जो है उनका दिखाई देता है कि वो प्रेशर देने की कोशिश करते हैं कि मैंने कह दिया तो बाकी देशों को इस बात को मान लेना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में जबकि लगभग देश परमाणु संपन्न है, जो नहीं है उसका अपना दोस्त जो देश है वो परमाणु संपन्न है और यही वजह है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। रूस ऐसे में देखिए जबरदस्त हथियारों से लैस। क्या रूस डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक जाएगा अगर इस तरह से जो है एक प्रतिबंध लगाया गया? इससे पहले भी प्रतिबंध लगाया गया लेकिन देखने को क्या मिला, रूस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका ज्यादा फर्क वहां पर पड़ा जहां पर प्रतिबंध लगाया गया। जेलेंस्की ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद अदा किया। अमेरिका के इस कदम को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सही ठहराते हुए ट्रंप का धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा मॉस्को पर और अधिक दबाव की जरूरत होगी। अब ऐसे में देखिए लबोलुबाव स्थिति क्या बन रही है। जेलेंस्की से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की होती है व्हाइट हाउस के अंदर में। तमाम बातचीत का दौर जो है वो चलता है। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को ये कह देते हैं कि जो भी जमीन, जो भी आपका एरिया है जो रशिया ने युद्ध के दौरान कब्जे में कर लिया है वो उसी के पास रहेगा और इसी के साथ आपको हम टॉम हॉक नहीं देंगे, अन्य मिसाइलें नहीं देंगे। ये तमाम बातचीत वहां पर होती है। उसके बाद जेलेंस्की वापस आ जाते हैं, लेकिन जेलेंस्की से मुलाकात से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फोन पर पुतिन के साथ होती है। पुतिन ये कहते हैं अगर आप टॉम हॉक देंगे तो इसका असर इस युद्ध पे कितना पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपके और हमारे रिश्ते पर जरूर पड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम हॉक देने से वहां पर जेलेंस्की को मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। अब तक जो भी वार्ता निकल करके सामने आए उसके पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये तमाम चीजें, पहले आप शांति की वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद प्लान बनता है बुडापेस्ट में मुलाकात होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन अब जब ये कदम अमेरिका की तरफ से उठा दिया गया है कि और प्रतिबंध लगा दिया गया है, सैंक्शंस और लगा दिए गए हैं, दो तेल कंपनियां जो कि बड़ी तेल कंपनियां हैं उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू को भी फोर्स किया गया आप भी लगाइए और ये हुआ, ईयू की तरफ से भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो बुडापेस्ट में होने वाली वार्ता थी वो रद्द हो गई।
तो देखिए, बुधवार को ट्रंप ने यह बताया था कि उनके और पुतिन के बीच में बुडापेस्ट में जो प्रस्तावित शिखर वार्ता थी वो रद्द हो गई, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस वार्ता के मनचाहे परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ उनकी पूर्व में हुई वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के कारण गुरुवार को वैश्विक तेल की कीमतों में 3% की वृद्धि हुई है। अब आप समझिए, एक तरफ तो युद्ध का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ तेलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसका पूरा का पूरा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ जाएगा पूरी दुनिया की जनता को। उनके पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनको भुगतना पड़ेगा, लोगों को भुगतना पड़ेगा। कई चीजों पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो दोनों चीजें पड़ने वाली है। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर भूमिका निभा रहे हैं मध्यस्थता की, तो उनको खुद में पेशेंस होना चाहिए, समझना चाहिए कि रशिया किस तरह से समझ सकता है, जेलेंस्की किस तरह से समझ सकते हैं, और उसी के जरिए जो है एक टेबल पर बातचीत हो। तो ये होने की आवश्यकता थी, लेकिन उससे पहले जो है स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है। सिचुएशन में थोड़ा सा जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि शायद अब आगे वार्ता के लिए कोई राह जो है वो बची नहीं है। तो देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वार्ता फिर से करने की कोशिश में उतरते हैं, या आगे आने वाले दिनों में एक शीत युद्ध की हम एक संभावना देख रहे हैं।